हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का यूज, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी। ये आपको आना चाहिए, थ्रू आउट आपका फिजिक्स में कहीं पर भी यूज हो सकता है। अब हम बात करने वाले इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आपका किसी चीज का डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन वाई आया, ठीक है, तो वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स आएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। अगर अपन ग्राफिकली इसको अगर बताना चाहें, ठीक है, तो आप समझो कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन। तो फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, किसके साथ आपका ग्राफ आएगा? एक्स के साथ। ये एक्स हो गया, ये आपका एफ एक्स हो गया। तो ये ग्राफ मान के चलो इस तरह से, ठीक है। अब आपका मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फंक्शन की वैल्यू लेता हूं पर्टिकुलर वैल्यू पर। तो ये हो गया आपका एफ एक्स, एक छोटा सा dx लेता हूं, ये हो गया आपका dx, ठीक है। तो f इंटू डी एक्स, सही, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई। अब अगर मैं इसको ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप जोड़ता जाऊं, सबको जोड़ दूं, तो जोड़ने को क्या बोलते हैं? समेशन। लेकिन जब कंटीन्यूअस में होता है, समेशन को क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब जब कंटीन्यूअस में आता है तो समेशन को क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेशन बोल देते हैं। और ये किसके बराबर हो जाता है? एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन देता है वो किसी फंक्शन का, उस फंक्शन की वैल्यू और आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंडर जो भी आपका एरिया आता है उसको आपका क्या देता है? इंटीग्रेशन देता है, ठीक है। और आप समझो कि अगर आपका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? एफ डैश एक्स है। क्या है? एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का dx के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, देखो इंटीग्रेशन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन से ही अपने फॉर्मूले बनाता है, ठीक है। अपन ने x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। क्या आया था? n x की पावर n माइनस वन। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाता हूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो ये आपका आता है x की पावर n प्लस वन। भाई पावर वन बढ़ जाएगी, और वन बढ़ाने के बाद जो आएगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाता। तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। प्लस में एक आपको क्या लगाना पड़ेगा? c लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? जीरो। और आपको पता है जीरो का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो एक आपको c अलग से लगाना पड़ेगा अगर यहां पर कोई लिमिट नहीं है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स, ठीक, ठीक है। उसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। हर एक में आपको सी जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, क्या tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? tan x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का cot x प्लस सी, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन क्या, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था?
log sec x tan x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी sec x tan x, तो यहां पर जो sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x प्लस c। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या कि आपका cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस cosec x cot x, तो cosec x सॉरी cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। ये जो फॉर्मूला है वो n डज नॉट इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड है, n की वैल्यू बस -1 ही होगी, बाकी सबके लिए वैलिड है, ठीक है। -1 हो जाएगी तो 1/x का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, log x प्लस c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x प्लस c हो जाएगा। तो ये आपके इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, c इंटू एफ एक्स का dx के रिस्पेक्ट में, तो c बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, एफ एक्स का dx के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अपन इंटीग्रेशन की बात करते हैं किसकी, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस कुछ भी चलता जा रहा है dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो भी होगा वो चलता चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ये होता है, ठीक है। डिवीजन और प्रोडक्ट के लिए आपका क्या होता है, यहां पर कोई स्पेशल नहीं होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले कुछ और फॉर्मूले आपको डिस्कस करने, ये आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत में आप आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, पहले इनको कर लें फिर अपन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने इंटीग्रेशन पूछा x की पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 एक बढ़ा दी अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। उसके बाद अगर आपका इंटीग्रेशन आ गया रूट x का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx, ठीक है। तो x की पावर 1/2, अगला क्या आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c, यानी यहां पर आपका आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका जनरली जितने आपके क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ दी इसी पर आते हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत हो जाती है। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, इंटीग्रेशन बहुत टफ है, ठीक है। तो कई बार आपका ऐसा इंटीग्रेशन आता है जिसमें x नहीं होता, x की जगह कुछ और होता है, ठीक है। तो उसको कंसीडर आपको करना पड़ता है। जैसे आपका क्या हो गया, मैंने इंटीग्रेशन पूछा sin 2x का dx के रिस्पेक्ट में, किसका, sin 2x का dx के रिस्पेक्ट में। अब x की जगह कुछ और है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुछ और है उसको u मानना पड़ेगा। तो 2x को क्या माना, u माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो d 2x अपॉन dx इन बराबर du अपॉन dx, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 बाहर, ये क्या हो जाएगा 1 बराबर du अपॉन dx। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी, dx आ जाएगा du अपॉन 2, मतलब आपको dx या इसको चेंज करना पड़ेगा तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin u इंटू du अपॉन 2, तो ये आपका 1/2 तो बाहर, sin u का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos, डिफरेंशिएशन cos होता है, इंटीग्रेशन माइनस का cos, u की जगह पर 2x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। या सिंपल में मतलब अभी साइन और कॉस के लिए जो अपन ने पढ़ा है उसमें मैं आपको ये बता सकता हूं
कि इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम, मतलब जो यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में है वो कहां पर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तभी आपका इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये है साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और अपॉन में ए चला जाएगा। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आएगा। क्यों, डीएक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो आप समझना क्या होगा, जो साइन के साथ है उसको क्या मानूंगा, यू या टी मानूंगा। तो ए एक्स प्लस बी बराबर यू, डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 0 बराबर डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां से डी यू बराबर क्या मिलेगा, तो dx बराबर क्या मिलेगा, du अपॉन ए। अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन u du अपॉन ए, तो साइन u का क्या हो जाएगा माइनस कॉस u की जगह पर क्या आएगा, वही ax प्लस बी अपॉन में ए प्लस सी। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन से फॉर्मूले होते हैं। आपको याद रखना, अगर इस टाइप का कुछ आता है, इस टाइप का कुछ आता है 2x 3x 4x 5x, तो जो मल्टीप्लाई में है वो कहां पर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो मतलब मैं नए जो फॉर्मूले लिख रहा हूं इसके लिए, ठीक है, वो इस तरह से होंगे। ठीक है, इस तरह से होंगे, क्या, इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स। अच्छा, ए एक्स प्लस बी होगा तो यहां पर ए हो जाएगा। ठीक, कॉस एम एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर एम एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन एम एक्स अपॉन एम प्लस सी, मतलब जो मल्टीप्लाई में है वो कहां पर जाएगा, नीचे चला जाएगा अगर थीटा के। हाँ, डिफरेंशिएशन में होता था वो किस में जाता था, मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन में कहां पर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। फिर आपका कोसेक स्क्वायर एम एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। उसके बाद आपका कोसेक एक्स एम एक्स, कोसेक एम एक्स सेक एम एक्स टेन एम एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेक एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट फॉर्मूले आपको याद रखना है। उसके बाद आपका क्या होगा, कॉस एम एक्स कॉट एम एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस का कॉसेक एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स सी होता है। ठीक है, लेकिन अगर ई टू दी पावर एम एक्स का इंटीग्रेशन पूछा तो डिफरेंशिएशन में ये कहां पर आ जाता था सामने, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डिवाइड में ई टू दी पावर एम एक्स अपॉन एम हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपके इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हो गए। ठीक है, कई बार ये होता है कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता, पहले इंटीग्रेशन करने से पहले क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैंने इंटीग्रेशन दे दिया साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, तो सर अपन साइन एक्स को यू मान लेंगे, सर उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या होगा, जैसे ही आपने साइन एक्स को यू माना, ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x du अपॉन dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, du अपॉन cos x हो जाएगा। मतलब एक नई आफत और जुड़ गई, कौन सी,
cos x। अब cos x को क्या मानोगे, वापस से t मानोगे, फिर एक नया sin x आ जाएगा। तो दिक्कत वाली बात है, आपको वेरिएबल ये नहीं होगा। तो फिर क्या करें सर, इसको पहले सॉल्व करो, किसमें, सिंपल sin x cos x में। कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करेंगे, आपको बताया था मैंने, 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा। ये यहां पर रखो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन सॉरी dx बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा किसका, 1, इंटीग्रेशन किसका बचा, 1 माइनस cos 2x इंटू dx का। मैंने बताया अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 का dx का। अच्छा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस इंटीग्रेशन किसका, cos 2x का dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तो 1/2 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x माइनस cos 2x, तो cos mx वाला फॉर्मूला लगा दो, cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2। ठीक है, प्लस c लास्ट में जोड़ देना, तो ये हो जाएगा आपका x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सीधा नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत टेढ़ा है। ठीक है, उसके लिए पहले आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने लिखवाए। कुछ फॉर्मूले आपको मैं और लिखवा रहा हूं जो आपको याद करने हैं, अगर याद नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझिए क्या बता रहा हूं मैं। ठीक है सर, आपने मेरे को अभी इंटीग्रेशन नहीं बताया, tan x का नहीं बताया, cot x का नहीं बताया, cosec x का नहीं बताया, sec x का नहीं बताया, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स, मतलब ऊपर डिफरेंशिएशन है उसी फंक्शन का और नीचे वो फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन अगर करते हो तो क्या आएगा, log एफ एक्स प्लस सी आएगा। क्या आएगा, log एफ एक्स प्लस सी आएगा। कैसे आएगा मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझिए क्या होगा। कुछ नहीं, इस केस में एफ एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे या यू मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर dt अपॉन dx। ठीक है, तो यहां से dx अगर आप निकालोगे क्या हो जाएगा, dt अपॉन एफ डैश एक्स। अब इसमें ये वैल्यू रख दो तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, एफ एक्स को क्या मान चुके हो, t मान चुके हो, dx की जगह dt अपॉन में क्या आया, एफ डैश एक्स आ गया, तो इससे ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन में क्या बचा है, dt अपॉन टी, तो इसका इंटीग्रेशन में बता चुका हूं 1 अपॉन एक्स का dx के रिस्पेक्ट में, log x, तो 1 अपॉन टी का dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t क्या है, fx, तो ये हो जाएगा log fx प्लस सी। ठीक है, अब इसी से हम क्या निकालेंगे, आपका इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, tan x का। इंटीग्रेशन लिखेंगे किसका, tan x का dx के रिस्पेक्ट में। tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। ठीक है, अब लेट cos x बराबर t। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x बराबर dt अपॉन dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt अपॉन
साइन एक्स, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर रख दो तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स को क्या मान लिया टी इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया कट गया तो माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा बराबर माइनस लॉग टी प्लस सी। अच्छा टी क्या है, टी किसको माना है कॉस एक्स को, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा कॉस एक्स माइनस है तो पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन होगा सबका लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, उसको निकालने का तरीका होता है, इसलिए आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में काफी टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो अभी आपको जो मैंने इंटीग्रेशन बताया ये फॉर्मूले आपको याद करने, इससे पहले वाले भी याद करने। एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है, उसके बाद log 10x का इंटीग्रेशन माइनस log cosec x प्लस सी और log cos x प्लस सी और log sec x प्लस सी, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं आपको जो फॉर्मूला याद करना है ये याद कर लिया। उसके बाद आपको याद करना है इंटीग्रेशन 10x dx बराबर माइनस log cos x प्लस सी बराबर log sec x प्लस सी। अच्छा इंटीग्रेशन अगर मैं cot x का पूछूं तो ये हो जाएगा आपका log, नीचे क्या है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो log sin x प्लस सी या माइनस log cosec x प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन आता है आपका किसका cosec x का dx। सर अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा तो ऊपर cos x नहीं है कि नीचे वाले को ऊपर मान लिया, तो इसमें क्या करेंगे कुछ एडिशन मतलब अलग से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। किसका मल्टीप्लीकेशन किसका डिवीजन करना पड़ेगा सर, अब तो बड़ी संकट वाली बात हो गई इंटीग्रेशन। बेटा संकट वाली बात नहीं, इस इंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, कुछ नहीं इसमें मैं cos x माइनस cot x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो मैं ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cosec x एज इट इज cosec स्क्वायर x माइनस cosec x माइनस cot x, नीचे भी cosec x माइनस cot x, जिस चीज का मल्टीप्लाई किया उसी चीज का डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस cos sec x cot x, ठीक है। और नीचे क्या हो गया cosec x माइनस cot x। तो अगर आप गौर से देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन क्यों, cosec x का क्या होता है माइनस cosec x cot x माइनस cot x का क्या हो जाएगा माइनस है, तो एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा cosec स्क्वायर x, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया यही वाला फॉर्मूला बन गया। तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट इसका लिख सकता हूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है, ये इसका लॉग हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से तो ये आपका बन जाएगा log 10 x by 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा log 10 x by 2 बन जाएगा, log 10 x by 2 बन जाएगा प्लस सी। सर कैसे बन जाएगा, कुछ नहीं, आप क्या करो 1
अपॉन साइन एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स, तो 1 माइनस cos x, इधर बता देता हूं, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस cos x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स। अब हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो, तो 1 माइनस cos 2x क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, जैसे 1 माइनस cos 2x लिखता तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 1 माइनस cos x को क्या लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसे ये साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, तो ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, cos x sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 क्या हो जाएगा tan x बाय 2, तो ये भी आपका फॉर्मूला। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है log cos x माइनस cot x या log tan x बाय 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका log सॉरी cos x के इंटीग्रेशन का, ठीक है। अगला इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसका sec x का, ठीक है, किसका कर लेते हैं sec x का कर लेते हैं, ठीक है। तो sec x में भी कुछ ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा sec x में भी आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना है किसका sec x का dx का, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन sec x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किसका sec x प्लस tan x का, किसका sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई कर दिया dx के, ये ऊपर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और नीचे क्या है आपका sec x प्लस tan x dx, ठीक है। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, तो आप समझ गए कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब फॉर्मूला कौन सा बन गया ये वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा log sec x प्लस tan x, हो जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये आपका हो जाएगा। तो ये चीज हो गई log का मतलब sec x cos x का भी इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब मैं एक साथ सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये काफी बर्डन हो चुका है, ठीक है, इनको आप याद करिए। अगले लेक्चर में बाकी के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से टफ पड़ता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से टफ पड़ता है क्योंकि इसमें पूरे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, डायरेक्ट नहीं होता कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे करते चले जाओ, तो पूरा मैथमेटिक्स यूज हो जाता है। इसलिए फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं एटलीस्ट वो आपको याद रखने, उन पर जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला लग रहा है, ये इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला लग रहा है, तो सारे फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन अपन देखेंगे, देखो जैसे डिस्टेंस दिया है वेलोसिटी निकालना तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी दिया है डिस्टेंस निकालना तो फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन दिया है वेलोसिटी निकालना तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का भी आपका फिजिक्स में भरपूर यूज है, तो जो भी होगा अपन अगले लेक्चरों में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।